राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताजा मौसम के अपडेट के साथ। 11 जनवरी को वर्तमान मौसम की चर्चा करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के हिस्सों में शुरू हो चुका है। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन से राज्यों में ज्यादा प्रभाव होगा और कहां पर जो है इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। तो सैटेलाइट इमेजरी द्वारा सुबह 11 तारीख को देखा जा सकता है कि पहाड़ी राज्यों पर काफी ज्यादा बादलवाही हो चुकी है। कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों में इसका प्रभाव शुरू हो चुका है, जिसके चलते जो है पहाड़ी राज्यों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां और ऊपरी पहाड़ों पर जो है बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। अगर देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा बादल जो है बने हुए हैं और पंजाब के इलाकों में, उत्तराखंड के इलाकों में भी ये जो है दाखिल हो चुके हैं, जिसके चलते अभी बादलवाही बढ़ी हुई है, लेकिन बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में शुरू नहीं हुई है, जो कि अगले 24 घंटों में शुरू होने वाली है। इसके साथ साथ देखा जा सकता है कि पंजाब के इलाकों से नीचे हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर और उत्तरी राजस्थान में भी कुछ बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप WD का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो टेल एंड बन रहा है यहाँ पे, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर अभी जो टेल बनी हुई है इसमें ज्यादा प्रभाव होगा जब ये पूर्वी दिशा में भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसके चलते जो है न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जैसे ही बादलवाही बढ़ती है तो तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। आज भी देखने को मिला कि यूपी के हिस्सों में तो खासकर जो है घना कोहरा अभी भी निचले स्तर पर छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी, हरियाणा पंजाब के भी कुछ हिस्सों में जो है कोहरा निचले स्तर पर छाया हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर है, यानी कि शीतलहर की स्थिति जो पिछले दिनों में बनी थी, कड़ाके की सर्दी चल रही थी, उससे जरूर नागरिकों को यहाँ पर राहत देखने को मिली है। लेकिन अधिकतम तापमान भी कल जो बढ़ा था आज वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा के हिस्सों में बादलवाही शुरू हो चुकी है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगी, धूप नहीं निकलेगी काफी सारे इलाकों में, जिसके चलते अधिकतम तापमान अभी भी 14 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहने की संभावनाएं हैं। अब देखते हैं कि कौन से इलाकों में कब और किस प्रकार से बारिश की गतिविधियां हमें जो है देखने को मिलेंगी इस सिस्टम द्वारा। तो मॉडल एनालिसिस इस समय थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस सिस्टम का प्रभाव मैदानी राज्यों पर, लेकिन देखा जाएगा कि जब टेल एंड सिस्टम आता है तो मैदानी राज्यों में भी इसका प्रभाव होता है, लेकिन सीमित इलाकों में ही देखने को मिलेगा। यानी कि आज और कल सुबह तक अगर हम देखें तो पहाड़ी राज्यों पर, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां होंगी निचले पहाड़ों पर, और ऊपरी पहाड़ों पर जो है भारी बर्फबारी की गतिविधियां आज और कल देखने को मिलेंगी। मैदानी राज्यों में बादल छाए रहेंगे। पंजाब के हिस्सों में जो है दोपहर के बाद देखने को मिलेगा कि अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर की तरफ से जो है हल्की बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जो शाम होते होते हो सकता है कि लुधियाना, कपूरथला, जालंधर तक आना शुरू हो जाए, और रात होते होते चंडीगढ़, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली इन इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर दें। तो कुल मिलाकर बूंदाबांदी ही आज जो है पंजाब के हिस्सों में देखने को मिलेगी। तेज बारिश के असर आज नहीं है, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बनने वाला है उत्तरी राजस्थान के आसपास, जिसके चलते जो है दक्षिण पूर्वी हवाओं का फ्लो जो है मैदानी राज्यों में, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और पंजाब में बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते नमी की मात्रा भी बढ़ेगी और गरज चमक के बादलों का निर्माण जो है कल 12 तारीख के सेकंड हाफ और 13 तारीख को देखने को मिल सकता है। यानी कि 12 तारीख की दोपहर से लेकर 13 तारीख की शाम के बीच में जो है मुख्यतः इस प्रणाली का जो है सबसे ज्यादा पीक टाइम होगा, जब ये इफेक्ट करेगी उत्तर भारत के मैदानी राज्यों को और पहाड़ी राज्यों को भी इसी टाइम पे। तो देखा जाएगा कि आज पंजाब के हिस्सों में जो है बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। हरियाणा के भी उत्तरी इलाकों में अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ से लगते हुए जितने भी इलाके हैं, यमुनानगर तक, यहाँ पर भी शाम या फिर रात को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उसके अलावा जो है दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी में आज ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेंगी कल दोपहर बाद। लेकिन जैसे ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, मॉइस्चर पुल इन होना शुरू हो जाएगा, नमी की मात्रा बढ़ेगी, तो कुछ एक इलाकों में गरज चमक के बादल जरूर बन सकते हैं। 13 तारीख को भी मॉडल्स अगर देखें तो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट ही करते दिखाई दे रहे हैं मैदानी राज्यों में इसके प्रभाव को लेकर, लेकिन अलग अलग मॉडलों के अलग अलग जो है विश्लेषण है, तो हमने एक कंपाइलेशन किया है और हमारा जो फोरकास्ट है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है कि बारिश की गतिविधियां जरूर होंगी, ज्यादातर सीमित रहेंगी पंजाब के हिस्सों में, उत्तरी हरियाणा के हिस्सों में, पश्चिमी यूपी के इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी। 12 तारीख की दोपहर से लेकर 13 तारीख की शाम के बीच का अगर आकलन करें तो मैदानी राज्यों में देखने को मिलेगा कि अच्छी बारिश की गतिविधियां अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला और पंजाब के हिस्सों में पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली तक ज्यादा रहेंगी। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 10 से 20 मिलीमीटर के बीच में देखने को मिल सकती हैं इस स्पेल के अंदर अंदर। साथ में हरियाणा के उत्तरी भागों की बात करें तो यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला के आसपास, कुरुक्षेत्र तक भी 10 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, और इसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 तारीख के बीच में ही इसका पीक देखने को मिलेगा। हरियाणा के शेष हिस्सों की बात करें, जैसे कि करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, यहाँ पर जो है बारिश का फैलाव काफी कम रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ एक इलाकों में जो है 0 से लेके 5 mm के बीच में, मतलब लगभग हल्की बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी ही देखने को मिलेंगी, और फैलाव भी बारिश का जो है वो 25 से 50% हिस्सों में ही रहेगा, उससे ज्यादा फैलाव रहने की संभावनाएं ना के बराबर है।
बाकी दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के आसपास, भिवानी के आसपास, झज्जर के आसपास, चरखी दादरी में यहाँ पर बारिश का फैलाव काफी कम ही देखने को मिलेगा। बादलवाही जरूर होगी और हो सकता है 0 से 25% हिस्सों में 5 mm के अंदर अंदर बारिश सीमित रह जाए। दिल्ली एनसीआर का भी सेम पूर्वानुमान है। 12 तारीख के सेकंड हाफ से लेके 13 तारीख के बीच में कुछ सीमित इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, पिलानी, अलवर के आसपास, जयपुर तक और आगे भरतपुर तक जो है बादलवाही में इजाफा जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां काफी कम रहने की संभावनाएं हैं। 0 से 25% हिस्सों में हल्की बारिश या फिर हल्की बूंदाबांदी ही देखने को मिलेंगी। जो कोई भी गतिविधि होगी 5 मिलीमीटर के अंदर ही रहने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी यूपी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है प्रभाव थोड़ा सा अधिक होगा, यानी कि उत्तरी हरियाणा के बराबर ही हिसाब किताब रहेगा। मतलब 10 मिलीमीटर के अंदर बारिश की गतिविधियां सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मेरठ तक भी देखने को मिल सकती है। बागपत, हापुड़ तक भी और शामली तक हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। 10 मिलीमीटर के अंदर ही ये गतिविधियां रह जाए। लेकिन पहाड़ी राज्यों पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां जो है 50 mm के अंदर होंगी और अच्छी खासी भारी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखते हैं कि जैसे ही ये स्पेल आगे निकल जाएगा, मकर संक्रांति से किस प्रकार से ठंड की गतिविधियां पड़ने वाली हैं। तो मॉडल आउटलुक स्पष्ट है कि जैसे ही ये सिस्टम आगे निकलेगा, पहाड़ी राज्यों से ठिठुरने वाली ठंडी हवाएं आनी फिर से शुरू हो जाएंगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं सीधा बर्फीले पहाड़ों से आएंगी तो तापमान में एकदम से जो है कमी आनी शुरू होगी 14 से लेकर 18 जनवरी के बीच में, और शीतलहर फिर से उत्तर और मध्य भारत के राज्यों को जकड़ना शुरू कर देगी, जिसके चलते तापमान अगर हम देखें तो खासकर उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी पंजाब के हिस्सों में माइनस जाने की संभावनाएं हैं 15 से लेकर 18 जनवरी के बीच में। शेष हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हिस्सों में और यूपी के पश्चिमी भागों की भी अगर बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो आराम से -1 से लेके 3-4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी कि पाला भी जमेगा, नमी की मात्रा भी भरपूर होगी, जिसके चलते जो है कोहरा भी बनना शुरू होगा देर रात से लेकर सुबह के बीच में। इवन कुछ इलाकों में कोहरा जो है दोपहर के घंटों में भी बना रहेगा, जिसके चलते दिन के तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाले हैं। तो एक बार हल्के से ब्रेक के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने वाली है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मकर संक्रांति से एक और कड़ाके की ठंडी का दौर जो है उत्तर भारत में आने वाला है। इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि पिछले दिनों भी देखने को मिला कि काफी दिनों से जो है कोहरा चल रहा है और उत्तर भारत काफी प्रभावित दिख रहा है। तापमान भी गिरने शुरू हो गए थे, अब थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन फिर से जो है एक और कड़ाके की सर्दी का दौर उत्तर भारत में रुक करने वाला है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से इलाकों में कितना तापमान जो है 14 से लेकर 18 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगा। इसीलिए बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।